This election in Saurashtra is unpredictable political terrain. The hotbed of the Patidar agitation in 2017, the community anger has ebbed now, taking the political tailwind out of the Congress. The BJP has fielded many fresh faces, para-dropped star campaigners here. While new entrant AAP has its CM face Ishudan Gadvi fighting from Khambalia. Reservation for Patidars no longer finding resonance here, but rural disparity, inflation, rising debt of farmers are local issues. And here at the Saurashtra University, Rajkot, examination papers being leaked is a massive poll issue. While the Prime Minister Narendra Modi is still a popular figure with one part of the youth in Saurashtra, there is a sense of desperation, frustration, anger, and even anti-incumbency that has set in a huge part of the youth in Saurashtra regarding one of the biggest issues where the youth is concerned this election, paper portio, paper leaks. In the last 7 years alone, there have been 22 paper leaks across the state of Gujarat. In Saurashtra University, where I'm standing, in the last 5 years, there have been 4 paper leaks. हम स्टूडेंट है तो हमारा एजुकेशन के रिलेटेड ही मुद्दा होता है, तो हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, उसमें बार बार पेपर लीक होता है। और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पिछले 5-6 साल में कितना पेपर लीक हुआ है? 4 पेपर लीक हुए हैं बस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। कौन सा पेपर लीक हुआ है? अभी 2 साल पहले इकोनॉमिक्स का बीकॉम का हुआ था, अभी 40 दिन पहले ही बीकॉम और बीबीए दोनों का एक पेपर लीक हुआ था। 40 दिन पहले? हाँ, अभी आज तक उसमें कोई भी टेस्ट हुआ है? हाँ, रिटेस्ट हो गया है, पर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो लीक हुआ हाँ, कोई कार्यवाही? FRI तक अभी तक नहीं हुई है। जिस कॉलेज से पेपर फूटा वो बीजेपी वाले की है, इसलिए बचा रहे। इलेक्शन है, अभी पकड़े गए तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस बार भाजपा को? नहीं कर रहे। क्यों? पेपर बार बार फूटता है, एजुकेशन मॉडल भी फेल है इसका। वो एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम के देने के बाद जब घर पर आते हैं तो मीडिया में बताया जाता है कि पेपर फूट गया, तो आत्महत्या जो सुसाइड करते हैं बच्चे, उसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकार ही है। विश्वास नहीं रहा आपको सरकार? विश्वास कैसे रह सकता है, क्योंकि बच्चे हैं वो सब जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि आगे देश को तरक्की के लिए ले जाए, और वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और पेपर फूट जाता है तो उसका नसीब फूट जाता है वहाँ पे। मैडम, जो 40 दिन पहले पेपर फूटा, 45 दिन पहले पेपर फूटा है, वो आपने दिया था? जी हाँ। फिर रिटेस्ट हुआ उसका? अभी रिटेस्ट तो हुआ है, पर वो कोई मायने नहीं रखता। अगर आप देखें तो कि कोई अगर मैं किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा हूँ तो मेरी ये दिल से इच्छा है कि वो जो जिस निष्पक्षता से मैं पढ़ रहा हूँ उसी निष्पक्षता से एग्जाम हो, और उसी तरीके से मैं एग्जाम दूं, और जांच भी ठीक तरीके से हो, कि एग्जाम के जो पेपर चेक हो वो भी ठीक तरीके से हो। पर कहीं ना कहीं पेपर पहले से ही फूटे जा रहे हैं। कोई भी नौकरी अभी तक नहीं बनी, और नौकरी वैसे भी बनेगी भी नहीं, क्योंकि जो सरकारी जो सब संस्था है वो तो उन्होंने बेच दी। अब नौकरी की वो किसकी निकालेंगे? गिनी चुनी जो है वो इतनी नौकरी देने के लिए वो सक्षम है, और उनके लिए भी वो ऐसे नए नए जुमले ला रहे हैं कि 4 साल के लिए आपको अग्निवीर तरीके वो नौकरी मिलेगी। अब 4 साल के बाद वो फिर से घर पे बैठा रहेगा, और 5 साल के लिए जो व्यक्ति चुना गया है उनको पेंशन मिलेगा। पर वो जो व्यक्ति जो पढ़ के अग्निवीर की परीक्षा पास करके जो जॉब के लिए जाएगा, उनको अगले साल से पेंशन बंद हो जाएगा। उनको ये लोग क्या देने वाले? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, और कहीं ऐसी जो बातें हो रही थी, बीजेपी के नेता ही बोल रहे थे कि हम उनको सिक्योरिटी गार्ड अगर हमारे ऑफिस के लिए चाहे तो हम उनको प्रीफर करेंगे। तो क्या वो लड़का पढ़ के आर्मी में जाके सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए पढ़ा है? सौराष्ट्र किस तरफ जाएगा, क्या लगता है? लास्ट टाइम तो जैसे 30 सीट कांग्रेस जीती थी, इस बार आपको क्या लग रहा है? या भाजपा वापस ले लेगी? भाजपा वापस ले लेगी, पर अपने घर के दरवाजे वापस ले लेंगी। भाजपा आने वाली नहीं है इस बार। वो उन्हें भी शायद पता है, इसलिए माहौल कम हो रहा है। और अगर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार 30 से ज्यादा तो मिनिमम आ जाएगी सौराष्ट्र में। कैसा गुजरात चाहते हैं? पहले तो गर्ल्स के लिए जो रात में निकल नहीं सकती है उसके लिए, और दूसरा प्राइस बहुत हाई है सबके। प्राइस हाई है? हाँ, पेट्रोल के बहुत हाई है।
पेट्रोल की स्कूटी चलाती हो? यस। कितना रुपए लीटर है यहाँ पर पेट्रोल? 96। 96 रुपये लीटर है। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा हुआ है कि क्लास 3 के एग्जाम हो और पेपर लीक हो गया। मीन्स पेरेंट्स को हम पे इतना भरोसा होता है कि हमारी लड़की या लड़का इस बार तो पास होके दिखाएगी ही, पर अगर पेपर लीक होगा तो सभी का फेल होगा। मीन्स के पेपर लीक हो रहा है बार बार, क्योंकि जो 5 साल से तैयारी करते हैं और जो पेपर लीक होता है उस पे तो सब माइंड से लो हो जाते हैं ना सब। करप्शन नहीं होना चाहिए और जो आप सबने सहमति करके बोला करप्शन नहीं होना चाहिए। चांसेस जो सबको चांस मिलेंगे तो अच्छा, मतलब जो मेहनत करेगा वो ही आगे जाएगा। एजुकेशन की लेवल बहुत कम है, वो लाइफ एजुकेशन नहीं ढूंढ रहे, वो सिर्फ स्टडी जो हो रहा है, मॉडल बदलने का। हाँ पूरा मॉडल ही चेंज करना है, मतलब सिस्टम ही सिस्टम बदलने का। एक फुटबॉल का अच्छा स्टेडियम नहीं है राजकोट में जहां इंटरनेशनल और नेशनल सब मैच खेल सके, तो हम ऐसे ही आशा करेंगे कि गुजरात गवर्नमेंट अभी स्पोर्ट्स को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं तो एक राजकोट को अच्छा खासा स्टेडियम दे जिससे राजकोट में स्पोर्ट्स कॉन्शियस बढ़े फुटबॉल के लिए। कोई नेता है जो पसंद है जिसको देखते हैं? बताओ। नरेंद्र मोदी। मोदी जी पसंद है। हमने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी। हाँ तो वो पसंद है, अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर पसंद। और नंबर 1? नंबर मोदी। मोदी जी। बीजेपी मोदी।